रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सेंट्रल बार के एसोसिएशन के उपाध्यक्ष दीपक राय कान्हा जी है। आज तो 35 लोगों की सूची जारी हो गई, फुटेज जारी हो गया, अब गिरफ्तारी करने की बात आ गई। पूरा कचहरी सुबह देखा गया कि सामने में तब्दील कर दिया गया। पुलिस पगला गई है, पुलिस मूर्ख है। जो गलती उसने किया है उसका दंड उसको समझ में आ रहा है। और हम तो उत्तर प्रदेश के पुलिस से आह्वान करते हैं, ये पूछना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि इस तरह का अराजक स्टेटमेंट वाराणसी सीपी द्वारा और उनके जो हमारी भाषा में छोट भैया टाइप के उनके यहाँ पुलिस है जिनकी कोई क्षमता ही नहीं है, वो भी माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली और इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं। वकील का कोर्ट देख के ही वकील की गाड़ी सीज कर दी जा रही है। जहाँ 4 वकील खड़े हैं, मतलब इस कदर की स्थिति वाराणसी में है कि अधिवक्ता को देखते ही वो परेशान हो जा रहे हैं कि क्या करें। आज कुछ वीआईपी मोमेंट्स है, बाहर मैं अभी आ रहा था तो देखा गाड़ियां दोनों साइड खड़ी थी। उस वीआईपी मोमेंट में किस व्यक्ति से वो कहे कि गाड़ी आगे पीछे कर लो, यह कहने की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी वो वकील से लड़ने की स्थिति में। और आपको बता दें कि अब ये आवाज़ जहां तक जाए, अधिवक्ता पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले का समर्थन ले रहा, अनिश्चितकालीन हड़ताल करेगा और इनको बताएगा कि वकील नहीं है, ये जनता की आवाज़ है। स्वतंत्रता से लगायत आज तक सारी लड़ाई अधिवक्ता ने लड़ी है और समाज का आवाज़ होने के नाते मैं 125 करोड़ जो मोदी जी और उत्तर प्रदेश की संख्या को जोड़ते हुए बताते हैं, माननीय सांसद जी से भी बताना चाहता हूं कि हम 3-4 दिन से तड़प रहे हैं। क्या उनके कान में आवाज़ ये नहीं गई होगी? मुख्यमंत्री जी की आवाज़ कोई आज तक हमारे यहाँ फोन करके कि यहाँ बैठे हुए आला अधिकारी वो विधायक बैठे हुए, उनको भी पता नहीं चला कि अधिवक्ता इतना बड़ा जुलूस और इतने बड़े धरने पे बैठा हुआ है? कोई पूछने सीएम ब्रजेश पाठक का है कि चिन्हित किया जा रहा है, उनको जेल भेजा जाएगा जो दोषी है। हम लोग भी चिन्हित कर रहे हैं कि किसको वोट देना है, हम लोग भी चिन्हित करेंगे और वाराणसी का अधिवक्ता बताएगा कि सांसद कौन होगा अगला। ये मैं सेंट्रल बार उपाध्यक्ष होने के नाते बता रहा हूँ कि वाराणसी का एक एक अधिवक्ता बताएगा जो हमारे विषम परिस्थिति में रहेगा, हम उनके लिए वोट मांगने का काम घूम के करेंगे। आज कोई दिखाई नहीं दे रहा है। हम मतदाता नहीं है क्या? वकील तो बाद में, मतदाता पहले वाराणसी के ना। तो कोई पूछने आया हमसे कि हम क्या कर रहे हैं, किस पर क्यों हम लड़ रहे हैं या वो क्यों हमसे लड़ रहे हैं? कोई बीच में बात करने नहीं आता। तो मैं शासन प्रशासन से बताना चाहता हूँ कि अधिवक्ता को किसी की आवश्यकता भी नहीं है। हम लड़ाई अपने से लड़ेंगे, अपने दम पे लड़ेंगे। जब हमारे में ताकत होगी तो हम आपको भी झुकाएंगे और आप भी हमारे पास आएंगे। और जब उस समय आएंगे तो हम बताएंगे कि हम आपको नहीं, हम जो चाहेंगे उसको बनाएंगे। ये भी बड़ा को बता देना चाहते हैं। दोनों लोग कानून के रखवाले हैं, आप बार के पदाधिकारी भी हैं। सुझाव क्या होना चाहिए? खत्म होगा लड़ाई या बढ़ेगा? हम पहले दिन से कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष महामंत्री ने डर के नहीं बोला था, पुलिस प्रशासन ने बोला था कि हम आपके साथ बैठ के बात करेंगे, एफआईआर दर्ज करने से पहले चिन्हित करेंगे, आपसे वार्ता करेंगे, तब एफआईआर करेंगे। आप एफआईआर लिख करके फिर हमसे वार्ता कर रहे हैं, फिर सेकंड डे आपकी सीपी का बयान आता है कि हम अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हम मूर्ख हैं? हम बाहर के 10,000 वकीलों के नेता हैं हम लोग। हम आपको मौके पे बैलेंस करने के लिए डिसीजन लिए कि यहाँ अफरा तफरी का माहौल होगा, आम जनमानस प्रभावित होगा, तो उसका आप व्यापारीकरण कर रहे हैं, हमारे साथ नेतागिरी कर रहे हैं। आपके सारे बनारस से लेकर उत्तर प्रदेश के पुलिस अपने वॉलपेपर पे कात्यायन का फोटो लगा के आप हमको धमका रहे हैं। क्या बताना चाहते हैं आप हमको? आपको नहीं पता है आपकी जितनी संख्या उसकी चौगुनी संख्या मेरे प्रदेश में केवल स्टाम्प बेचने का काम करती है। उनसे बता दीजिएगा, जितने लोग पूरे लोग ड्यूटी करते हैं उतने हमारे यहाँ स्टाम्प बैठ करके बेचते हैं उतने लोग। और उनकी संख्या की बात आएगी तो हमारी इतनी डीपी लगेगी कि उत्तर प्रदेश के पुलिस की साइट बंद कर दी जाएगी। ये स्थिति आ जाएगी। दरोगा के साथ जो हुआ ठीक हुआ? दरोगा जैसा किया था उसका क्रिया का प्रतिक्रिया उसे मिला, इसमें कोई दो राय नहीं। इसको हम कहने में अब हटेंगे नहीं क्योंकि बहुत हो चुका। लड़ाई थी ही नहीं हमारी। हम 15 घंटा वकील की गिरफ्तारी के लिए मांगे थे, पुलिस ने एक नई स्टोरी क्रिएट करके हमें ही मुलजिम बना दिया। आप कह दिए होते कि हमें गिरफ्तारी नहीं करनी, हम उसी समय समझौता कर लेते। मारपीट करने वाले कौन थे, आपको क्या लगा? मारपीट करने वाले इनका झगड़ा बाबू से हुआ। 40 मिनट का इनके पत्नी का बयान है कि 40 मिनट कमरे में बंद थे। तो पुलिस कर क्या रही थी 40 मिनट? आप स्टोरी क्रिएट कर रहे थे क्योंकि 15 घंटे का समय आपको दिया गया था पुलिस की गिरफ्तारी करने के लिए। तब हमारी गिरफ्तारी के लिए आपने एफआईआर लिखने का प्रयास करने, डकैती, 7CL, लूट, धारदार हथियार सब लगा दिए। तहरीर शून्य है, फुटेज में कोई बरामदगी नहीं है, कहीं कुछ भी दिखाया नहीं गया है। मेडिकल तो शून्य है, कहीं कुछ भी नहीं है। इनका साजिशन पुलिसिया दबाव देकर के वकील को झुकाने का कोशिश, जो इतिहास में दर्ज है। आज तक वकील झुका उका नहीं है। सत्ता सरकार को भी झुकनी पड़ती है और आला अधिकारी तो हमारे आगे पीछे चलते हैं, पूरा चला आ रहा है। अब पुनरावृत्ति नहीं होगा। अब वकील के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में अत्याचार नहीं होगा। इस मीडिया के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं, सत्ता सरकार के बैठे लोग और यहाँ बनारस से जो बड़े बड़े अधिकारी बैठे हैं, बड़े बड़े
विधायक बैठे हैं, उनको खुला चेतावनी देना चाहते हैं कि अधिवक्ता के लिए लड़ी हुई लड़ाई ये पूरे प्रदेश में चलेगा, अनिश्चितकालीन हड़ताल होगा और अधिवक्ता अपनी ताकत, अपनी संख्या सहित अब कंप्लेंट भी दर्ज होने जा रहा। मैं आपको बता दूं, इनकी जांच होगी संपत्ति की और कंप्लेंट एक एक पुलिस वाले के हर जिले में होगा। देखते हैं कितना FIR लिखोगे तुम। अगर हमारी कलम में ताकत है, हम कलम के सिपाही हैं, हम अराजक नहीं हैं। अगर आप अराजक हो तो यह साबित करना पड़ेगा कि वाकई में अराजक है कौन, अधिवक्ता अराजक है या पुलिस अराजक है, यह स्पष्ट करना पड़ेगा। क्योंकि अब हमारी अस्मिता की सवाल फंस गई है, क्योंकि CP महोदय ने अधिवक्ता को अराजक शब्द, असामाजिक शब्द का उद्बोधन किया है। तो मैं बता देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के पुलिस को कि अधिवक्ता अराजक नहीं है, कलम का सिपाही है, कलम का सिपाही था, रहेगा और उत्तर प्रदेश के हर अधिवक्ता उनको बताएगा। तब आपको पता चलेगा कि कलम की कितनी बड़ी ताकत होती है। माहौल खत्म होना चाहिए या फिर ऐसे ही जारी रहेगा? कैसे